फरमान तो दे दिया गया, लेकिन इसका पालन कैसे होगा? आप समझिए, अखाड़े में प्रवेश द्वार पर पुलिस की तैनाती रखने की बात कही गई है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके अखाड़ा परिषद की जो गाइडलाइंस है उनका पालन सही तरीके से हो, इसीलिए पुलिस की तैनाती रहने वाली है। नागा सन्यासी भी मेला क्षेत्र की निगरानी करेंगे, उन्होंने कह दिया है। गैर सनातनी ना आ सके इस पर वो खुद पैनी निगाहें रखने वाले हैं, और अगर कोई दोषी पाया गया, किसी ने ऐसे ही एंट्री कर ली, तो उनका ये कहना है कि उन्हें दंडित किया जाएगा। महिला सन्यासियों ने भी फैसले का समर्थन करने का यहां पर ऐलान कर दिया है, और ऐसे में यहां पर सख्त पालन हो पाए इसको लेकर तैयारी दिखाई दे रही है। मां पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर जो हैं, उनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि इस फैसले को लेकर किस तरह की तैयारी रहने वाली और क्यों ये फैसला लेना पड़ा, उनको भी सुनिए। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, जब से अखाड़ा परिषद ने इस बातों पर मीटिंग रखी थी, और हमारे सरकार के साथ ये मीटिंग हुई थी कि बहुत सारे हमारे साधु संतों ने बोला गया है कि जो अधर्मी है वो ना आए, क्योंकि अभी जो हमारे देश में चल रहा है जात पात और ये सब के लिए, तो उसको तो हम लोग सनातनी सब एक तरफ रखते हैं और हम लोग किसी जात पात को नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे यहाँ घड़ी है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस समाज के लोगों ने हमारे साथ किया हुआ है, सनातनियों के साथ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारा 40 से 50 करोड़ की जो हमारे भक्त आने की संभावना है इस 2025 के महाकुंभ में, उसके लिए हमें सबको एक दक्षता लेना बहुत ज़रूरी है, एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी गैर कानूनी हरकत ना हो। इसीलिए प्रशासन और हमारा सब संत समाज इस सभी तैयारियों में सज्ज है। रही बात धर्म परिवर्तन या हम धर्म पे बात करते हैं, सनातनी धर्म सबका है और हमारा भारत देश सभी धर्मों से जुड़ा है, और जुड़ते जुड़ते क्योंकि हम अगर एक साथ नहीं होंगे तो हमारी भारत देश की पहचान क्या होगी। लेकिन कुछ छोटे छोटे लोग इसे हरकतों पे बाज नहीं आते, इसीलिए हमने ये बैन किया है। तो प्रशासन ऐसे में अलर्ट पर है। एसएसपी महाकुंभ कैसी तैयारी है बता रहे हैं, सुनिए जरा। आप जानते हैं ये महाकुंभ आस्था का पर्व है, और जो भी यहाँ आते हैं इसी भाव से आते हैं, सनातनी विश्वास से आते हैं, और ये सतत हमारा प्रयास रहेगा कि कोई जो शरारती तत्व या कोई अवांछित व्यक्ति या गतिविधि यहाँ पर न हो। न सिर्फ अखाड़ों के प्रवेश द्वार बल्कि उनके कैंप्स में भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। जो उनके बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी गनर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पूरे हमारे मेला की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं आने पाएगा। अलग अलग मौकों पर जिहादी मानसिकता वाली तस्वीरें सामने आती रही। तस्वीरें ये सामने आती रही कि कैसे हिंदुओं की पवित्रता को या उनको खंडित करने की कोशिश की गई, और ऐसे में अब संत समाज महाकुंभ को लेकर आर पार के मूड में आता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। संत महंत और अखाड़े प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। ऐसे में अखाड़ा परिषद और संत समाज चाहता है कि महाकुंभ की पवित्रता बनी रहे। ऐसे में जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों ने ऐलान कर दिया है कि महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगेगी। अखाड़ा परिषद पहले ही गैर सनातनियों को मेला क्षेत्र से दूर रखने के लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है। वहीं नागा सन्यासियों ने भी कह दिया है कि जो तिलक लगाएगा, हाथ में कलावा बांधेगा, वही कुंभ में प्रवेश कर सकेगा। तो तिलक स्वरूप जो है हमारे सत्य सनातन का प्रतीक है, भगवे का प्रतीक है। आज से नहीं, आदि अनादि से हमारे तिलक से ही हम जाने जाते हैं, और तिलक हमारे हिंदुस्तानियों के माथे पे होना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा है वो तो हमारे तिलक स्वरूप में ही होगा। अखाड़ा परिषद के इस ऐलान के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। अखाड़ों के एग्रीमेंट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं नागा सन्यासी खुद भी अखाड़ों के गेट पर तैनात रहेंगे और संगम की पवित्रता पर खुद निगरानी रखेंगे। नागा साधुओं ने साफ कह दिया है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगम तट सज चुका है। प्रयागराज के स्थानीय लोग कुंभ की भव्यता देखने तट पर पहुंच रहे हैं। हमारी टीम को संगम तट पर एक गैर सनातनी भी मिले, जिनसे बात करके हमने जाना कि ये लोग परिवार के साथ यहाँ आना चाहते हैं, सनातन की भव्यता देखना चाहते हैं, लेकिन संगम में डुबकी लगाने से कतरा रहे हैं। गलत है। गलत है। मन है आप लोगों का आने का? जी, पूरी बात बताएं। मन तो है ही है। अच्छी चीज़ के लिए हर कोई आता है देखने के लिए। अच्छा जगह है, अच्छा चीज़ है, अच्छा बनाए भी हैं, इसके लिए आ रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। तो आप चाहेंगे कि महाकुंभ में भी आ पाएं? जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे।
परिवार के साथ? सब परिवार के साथ आएंगे अंदर। तिलक और कलावा का फरमान आया तो सियासत होनी तय है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कुंभ की व्यवस्था और वहां हो रहे काम पर ही सवाल खड़े कर दिए। हम लोगों ने भी कई बार कुंभ की व्यवस्था को देखा है और आजम साहब खान साहब ने व्यवस्था को देखा था, नगर विकास मंत्री थे, कितना बढ़िया दुनिया में नाम हुआ था उस समय भी कुंभ का। और अभी तक इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ सड़कें नहीं बनी, पुल नहीं बने और इतना देखिए डिजिटल केवल चल रहा है प्रचार। अलग अलग मौकों पर जिहादी मानसिकता वाली तस्वीरें सामने आने की वजह से अखाड़ा परिषद चाहता है कि महाकुंभ की पवित्रता बरकरार रहे। यही वजह है कि इस मुद्दे पर संत समाज अब आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने, अलग अलग तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही। वहीं दुकानदार जो महाकुंभ का हिस्सा हैं, वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, उनको भी सुनिए। दूसरे धर्म के लोग दुकान भी नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे बेटा? लगाते हैं या नहीं? हाँ लगाते हैं, सब खाते कमाते, हर जात को लगाते हैं। कोई भी जात आए, कहीं से आए, सब अपना अपना धंधा करते हैं जिसका जो रहता है। फुटपाथ पे ही लगाते हैं, मुस्लिम लेडीज़ लगाती हैं, उन लोगों को मैं माल देता हूँ। अच्छा जी, मंगलवार शनिवार को लगाते हैं। तो ये जो फैसला ले रहे हैं नागा साधु लोग, ये सही है या गलत है? अब इसमें हम क्या टिप्पणी करें? अब वो भाई ये तो सरकार जाने अपना कि क्या उन लोगों का क्या फैसला है। अब हम लोग तो गरीब आदमी खुद ही हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो दुकान लगाते होंगे तो मुस्लिमों को दुकान लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? अब यहाँ तो सब लोग क्या कहते हैं, निषाद राज है यहाँ जो लगाते हैं, बाकी जात कोई नहीं है। तो दुकानदारों का क्या मन था ये आपने सुन लिया। स्थानीय लोग जो हैं, जो महाकुंभ के दौरान इस त्योहार का हिस्सा बने रहते हैं, उनसे भी सुनिए उनकी क्या राय है इस फैसले को लेकर। बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, 13 साल बाद महाकुंभ आ गया है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश में सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है 13 साल बाद। सनातन तो चाहे टीका लगाया ना लगाया, सनातन तो है, सनातन धर्म तो है, ये है। हाँ कुंभ में नहीं आए गलत है, भारत देश सबका है, सबको आने का अधिकार है। और एक बस यही सब आए, बस घूमे फिरे, अपने सनातन धर्म के बारे में जाने कि हम किस तरह रहते हैं। गलत है, ये कुंभ लग रहा है सबके लिए। यहाँ पे जो लोग आएंगे दर्शन त्रिवेणी गंगा जमुना का दर्शन करके जाएंगे। वो जो नागा लोग कुछ भी बोल रहे हैं सब झूठ है। ये सबके लिए संगम, वो 13 साल बाद कुंभ लग रहा है, सबके लिए लग रहा है। यहाँ पे सबके आना चाहिए। ये सब जो बोल रहे हैं सब झूठ है। देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो भारतवर्ष है यहाँ सभी ही मजहबों को बराबर हक दिया गया है। तो अगर वो यहाँ आए, अपने नियम कानून कायदे जो कुंभ के जो नियम बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो चलते हैं तो यहाँ पे उनका मोस्ट वेलकम है। निगरानी होने की बात कह रही है, हालांकि स्थानीय लोगों से मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ मिल रही है। प्रहार में रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अमित शाह लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधे लिए चलिए।